अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट किया। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था मेटाबॉलिज्म का, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म में दो कैटेगरीज नेक्स्ट पढ़ी थी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एंजाइम्स के बारे में। आपको पता है कि जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो जो केमिकल होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर। ठीक है, कि मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल रेस्पिरेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो कह लो कि रिएक्टेंट्स हैं वो आगे से चेंज हो रहे होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है वो एंजाइम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, दैट कैटालाइज अ रिएक्शन। ठीक है, कि एंजाइम्स एक प्रोटीन होती है जो क्या कर रही होती है, एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रही होती है। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ये बायो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, तो इसने क्या करना होता है कि किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज का मुराद होता है कि स्पीड अप करना होता है, यानी कि वो रिएक्शन जो एंजाइम के बगैर अच्छी तरीके से नहीं था हो रहा या बहुत स्लो स्पीड में हो रहा था, इसने उसकी स्पीड को फास्टर कर देना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अगर आप लोगों ने जाना है किसी बहुत बिल्डिंग के 5वें छठे फ्लोर के ऊपर जाना है आप लोगों ने, ठीक है, तो अगर आप पैदल जाओगे तो आप को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उसके रिलेटिवली अगर आप कोई लिफ्ट यूज़ करो या कोई जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स यूज़ करो तो आप ज़्यादा स्पीड से पहुंच जाओगे। तो आप कह सकते हो कि जो लिफ्ट है, ठीक है, वो किसके तौर पर काम कर रही है, एंजाइम के तौर पर, कि वो आपको जल्दी आपकी जो डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचा रही है। इसी तरह एंजाइम भी क्या करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसको स्पीड अप करते हैं, यानी कि वो काम जो 10 मिनट में होना था वो काम 5 मिनट में या उससे भी कम 2 मिनट में कर देते हैं। इतना वो मतलब जो रेट है उस रिएक्शन का उसको फास्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि ठीक है ये रिएक्शन को तो तेज़ करते हैं, लेकिन खुद ये रिएक्शन के इख्तिताम पे जब रिएक्शन एंड होता है तो खुद ये अनचेंज्ड होते हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। इनका काम सिर्फ रिएक्शन को कैटालाइज करना यानी कि उसको स्पीड अप करना होता है। खुद ये किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही ये किसी इनके कोई भी इनमें चेंज आता है। जैसे होते हैं वैसे एज इट इज़ ये रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट के साथ में मिलेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इनके आगे से सबस्ट्रेट क्या होती है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है एट विच एंजाइम एक्ट, यानी कि जिसके ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट करना होता है। ठीक है, स्पीड को तेज़ करने के लिए सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है। और दूसरा आ जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, और सबस्ट्रेट के ऊपर जब उसने एक्ट किया, एंजाइम ने उसकी स्पीड को तेज़ किया, तो जो हमें चीज़ें मिली वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट। ठीक है, जिनको एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया था प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल अब एक चीज़ आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है उसको स्पीड दे रहा होता है, उसको फास्ट स्पीड कर रहा होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का एक कंसेप्ट हमारे पास एंजाइम्स में आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनको एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो कम से कम एनर्जी में चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्टोन है, इसको हमने यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो यहाँ करने का इसको थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगी। वो एनर्जी हम देंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम भी क्या करते हैं कि एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इसको दे रहे होते हैं।